अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि पैगाम कागज पर उतारता, आपने पैगाम को भांप लिया। हाँ तो हर्षल, बताओ अब सारा कहाँ है? इश्क की बीमारी की वजह से तुम्हारे हवास भी खो चुके हैं और अकल भी जवाब दे चुकी है। दीवाने हो चुके हो तुम। देखो मेरे दोस्त, ये नामुमकिन है कि तुम नहीं जानते कि सारा कहाँ है, क्योंकि उसके बगैर तुम भी अधूरे हो। सही कहा ना मैंने? अब मैं सारा का मोहताज नहीं रहा। लेकिन पारवज साहब तो मोहताज हैं। तुम सोते रहो मेरे आशिक दोस्त। जल्द ही मेरे अखबार में छपने वाली ये खबर दुनिया में तहलका मचा देगी। ऐसी कौन सी खबर है? अगर मेरे दिल में हलचल मच गई तो दुनिया में भी हलचल मच जाएगी। कुद्स में कई बेगुनाह यहूदियों का जालिम मुसलमानों के हाथों कत्लेआम किया जा रहा है। उन्हें खत्म किया जा रहा है। जल्द ही दुनिया इस अफसोसनाक खबर से हैरान रह जाएगी। और बड़े ताकतवर मुमालिक मजलूम यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत बनाने का फैसला करेंगे, है ना? नहीं, बल्कि जो यहूदी सो रहे हैं वो जाग उठेंगे और अपनी अलग रियासत बनाने का फैसला करेंगे। ओह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अब्दुल हमीद जब तक जिंदा है और उस्मानियों पर हुकूमत कर रहा है, यकीन करो ये रियासत सिर्फ एक दिल फरेब ख्वाब है। अब्दुल हमीद अब एक छोटा सा मसला है, बल्कि सारा इस मसले को अब तक खत्म कर चुकी होगी। तुम जानते हो हर्जल, जब तक उस्मानी औरतों का रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, अब्दुल हमीद पैदा होते रहेंगे और इस पूरी रियासत में सिर्फ अब्दुल हमीद ही नजर आएंगे तुम्हें। जब तक इनका रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, ये महज ख्वाब ही रहेगा। जो कुछ भी है खामोशी से निकाल दो, शोर मत करना। आराम से नौजवान, रुको। ये लो, सब तुम्हारा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। देखना अरसल, मेरा हिस्सा दो मुझे। देखो इन्हें, उस्मानी भी ऐसे ही हैं, दौलत के मेरा हिस्सा लिए, दो। कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा। और शोहरत के लिए, हवस और इक़्तिदार के लिए, चंद एक दिलफरेब वादों के जरिए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं। इन्हें सिर्फ इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं। समझे तुम अरसल?